हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। और मैं हूं आपके साथ सुनील सर, और लेकर गया हूं आपके लिए फिर से बहुत ही शानदार श्रृंखला जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव के रूप को किस तरह से सुधारा या बिगाड़ा जा सकता है। राइट, जैसा कि आपको पता है कल हम एडजेक्टिव श्रृंखला ही कर रहे थे, और उस एडजेक्टिव की श्रृंखला को करते हुए हमने कुछ चीजें बेसिक सीखी थी कि एडजेक्टिव को किस तरह से यूज किया जा सकता है और इसमें कितनी तरह की दिक्कतें आ सकती है। याद रखें, यही टॉपिक आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, यही टॉपिक आपके करेक्शन पॉइंट में, यही टॉपिक आपके एरर फाइंडिंग में, पता नहीं किस किस में आपके काम में आएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से दिल से सीखेंगे प्लीज। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मोहन इज वाइजर देन। दोस्तों यहां तक ये बिल्कुल सही है, वाइजर देन। दोस्तों वाइजर देन आपस में दो लोगों की तुलना होती है। किसकी? दो लोगों की। जब देन का प्रयोग होता है डिग्री के साथ, वो भी कंपैरेटिव यानी कि सीडी में ईआर के साथ। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि यहां मोहन की तुलना, जो मैं बोलूं ध्यान से सुनोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे, यहां मोहन की तुलना खुद से ही हो रही है। किससे? खुद मोहन से। मैंने आपसे कहा दो लोगों की तुलना हो, तो ऐसे में आप क्या करोगे? दो लोगों की तुलना हो तो आप वाइजर देन का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब किसी इंसान की तुलना उसके खुद मोहन के अपने गुण से, खुद मोहन के अपने दो गुण से, दो गुणों से। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, व्हेन एन एडजेक्टिव इज इन क्वालिफिकेशन विथ अनदर एडजेक्टिव फॉर द सेम पर्सन एंड टू पीपल आर मिसिंग, दो लोग अगर मिसिंग है तो ऐसे में सीडी का प्रयोग नहीं हो सकता। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तभी होगा जब कम से कम दो लोग होंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? पीछे मोर लगा देंगे। मोहन इज मोर वाइज। तो मोहन जो है वो वाइज ज्यादा है देन ऑनेस्ट, बजाय ईमानदार के। तो यहां पर ऑनेस्ट है। अगर यहां पर राकेश हो जाता, और ऑनेस्ट नहीं होता, तो ये कैसे बनता? मोहन इज वाइजर देन राकेश। तो ये नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल सही बैठ जाता यहां पे, तब कंपैरेटिव डिग्री आ जाती। आपने मुझसे क्या सीखा? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन किया जाए तब तो वाइजर देन होगा, या स्मार्टर देन, या क्लेवरर देन, या फैटर देन, या थिनर देन। लेकिन जब एक व्यक्ति का खुद के आंतरिक दो गुणों से तुलना की जाएगी, तो ऐसी तुलना आपको मोर के साथ में डिग्री जो है D1 क्या होती है दोस्तों? ये रही वाइज। तो पीछे मोर लगा देना, डिग्री को फर्स्ट फॉर्म में रख देना, और आगे देन जरूर आएगा। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड्स ऑफ जोक्स। देखिए क्या हो रहा है, ये प्लूरल है, तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी क्या होना चाहिए? प्लूरल हो जाना चाहिए। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड्स ऑफ जोक्स। नेक्स्ट, डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन ऑनर। कल आपको बता के गया हूं, प्रेफरेबल से पहले मोर नहीं आएगा, और प्रेफरेबल के बाद देन भी नहीं आएगा। तो इसमें दो एरर है। इसका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, जिसका अर्थ है अपमान से मौत ज्यादा अच्छी है। कलंक और अपमान से मौत ज्यादा अच्छी है। माई फादर हैज बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये आपके लिए चुनौती है। मेरी आदत है मैं बीच बीच में चैलेंज रखता हूं, नहीं बताता हूं। ये आपके लिए चुनौती है बहुत बड़ी। कमेंट बॉक्स में लिखे माई फादर हैज बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में ऐसे 33 करके और ऐसे लिखना है कि फलाना ढीकना पूछना क्या गलती है, उसका वर्ड लिख देना है। ठीक है 33 में, 34 में चलिए। 33 में आपको एक क्वेश्चन बात बताऊंगा। प्लीज ओपन योर बुक एट 20 पेज। 20 पेज नहीं होता है दोस्तों, राइट। जब भी पेज 20 क्या है? 20 क्रम है। किसका? पेज का। ये नंबर है, सीरियल नंबर है पेज का। ऐसे में क्या होगा? 20 हमेशा, जो कि एक एडजेक्टिव है, कल आपको बता के गया हो ना, कुछ एडजेक्टिव अपने नाउन के, ये एक एडजेक्टिव है, तो कुछ एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के बाद में आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये गलत है। प्लीज ओपन योर बुक एट पेज पहले, और 20 उसके बाद में आएगा, एट पेज 20। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूं। जब भी आप लंबे समय से बिस्तर पे होते हो, आप सिक नहीं होते, आप क्या होते हो? इल होते हो। माई फादर हैज बिन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिक सिर्फ शारीरिक अवस्था है, उसमें जरूरी नहीं आप बीमार भी हो। ये शारीरिक अवस्था का कमजोरीपन हो सकता है। लेकिन इल जो है लॉन्ग टाइम से, तो लॉन्ग टाइम होते ही आप सिक नहीं होगे। सिक हमेशा थोड़े से टाइम के लिए होता है। जब लॉन्ग टाइम होता है तो वही बीमार आपका इल में कन्वर्ट हो जाता है।
बोथ द ब्रदर्स हैव नॉट पास्ड, आपको कल भी बताया था, पर सॉरी कल नहीं, 15 तारीख के लेसन में। नेगेटिव है, नॉट क्या है दोस्तों, नेगेटिव, और पीछे क्या है, बोथ। तो बोथ के साथ में कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, तो आप क्या करेंगे, इस नॉट को हटाएंगे, है ना, नॉट को हटा देंगे, और यहां पर क्या करेंगे, आप यहां कर देंगे नाइदर, फिर कर देंगे ऑफ, नाइदर ऑफ द, और ब्रदर्स प्लूरल में रहेगा ही, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स, और नाइदर की वर्ब सिंगुलर होगी, यहां कर देंगे आप नाइदर ऑफ द ब्रदर्स हैज पास्ड। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, एग्जैक्टली इस पैटर्न में सेंटेंस बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नाइदर, ऑफ हटा देंगे तो ब्रदर सिंगुलर हो जाएगा, नाइदर ब्रदर, और फिर ये आगे चला जाएगा हैज पास्ड। ये वाला यूके की इंग्लिश में ज्यादा एक्सेप्टेबल है, नाइदर ब्रदर हैज पास्ड, राइट। ये ध्यान रखेंगे आप। बोथ डिड नॉट स्पीक, काट दीजिए पूरा, डिड नॉट, ठीक है, स्पीक का पास्ट टेंस कर दीजिए और इंग्लिश में से कन्वर्ट कर दीजिए, बोथ की जगह नेगेटिव करके नाइदर, और स्पीक का पास्ट टेंस कर दीजिए स्पोक, क्योंकि डिड नॉट हटेगा तो वर्ब किस में जाएगी, सेकेंड फॉर्म में जाएगी, नेदर स्पोक। द आर्टिकल वॉज पब्लिश इन द लास्ट इश्यू ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। दोस्तों ध्यान रखें, जब भी कोई किताब हो या न्यूज़पेपर हो, जब भी कोई किताब हो या न्यूज़पेपर हो, उसका इशू या तो इशू और या उसका संस्करण, जिसे कहते हैं आप प्रतिलिपि, एडिशन। इशू या एडिशन हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, लेटेस्ट होते हैं, लास्ट नहीं होते हैं। न्यूज, इशू, एडिशन, बुक की कोई इंफॉर्मेशन वो हमेशा लेटेस्ट एडजेक्टिव से क्वालिफाई की जाती है। लेटेस्ट इशू, हिंदुस्तान टाइम्स के नवीनतम संस्करण में यह आर्टिकल छपा था। Many demonstrators were arrested for shouting objectionable slogans. बहुत से प्रदर्शनकारियों को आपत्तिजनक नारा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। आपत्तिजनक नारा लगा रहे थे। दोस्तों ये एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैनी के बाद में जब भी ए आता है तो ये एडजेक्टिव क्या करता है, अपने नाउन को सिंगुलर बना देता है। मैनी ए डेमोन्स्ट्रेटर, ये सिंगुलर हो जाएगा। और अगर ये एस हट के सिंगुलर हो जाएगा तो आपको पता है ये वर्ब भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में। वॉज अरेस्टेड फॉर शाउटिंग ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स। सुनील सर के साथ वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पे हैं आप और क्वेश्चन देख रहे हैं, प्लीज ध्यान दें। द पोर्टर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट फ्यूअर देन 10 रुपीज। 10 रुपीज एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है 10 रुपीज। तो एक फिक्स अमाउंट के लिए आप फ्यूअर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेसर देन, ये किस में जाएगा, नॉट एक्सेप्ट लेसर देन। क्यों? क्योंकि यहां पर ये फिक्स अमाउंट है और इसीलिए यहां पर इसको फ्यूअर यानी कि काउंटेबल के साथ में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्यों? 10 रुपया फिक्स हो गया, 10 रुपीज जो 10 रुपीज जो फिक्स हो गया, और फिक्स हो गया तो ये क्या बन गया, रुपए से अमाउंट बन गया। अमाउंट बन गया तो ये अमाउंट अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ आपको हमेशा लेसर का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खुशवंत सिंह कमांड ओवर इंग्लिश इज द मोस्ट एक्सीलेंट। खुशवंत सिंह की इंग्लिश पर जो कमांड है इज दोस्तों एक्सीलेंट अपने आप में परफेक्ट डिग्री है, इससे पहले द मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। सीधा कर दीजिए आप और बोल दीजिए इज एक्सीलेंट। ये इज आपको दिया ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इज आपको ये दिया हुआ है, उसको यहां बोल दीजिए खुशवंत सिंह कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सीलेंट। डायरेक्ट एक्सीलेंट लगा दीजिए, द मोस्ट फोस्ट कुछ नहीं आएगा। इवन हिज नेक्स्ट रिलेशंस डिड नॉट कम टू हिज हेल्प इन हिज प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुख या शोक। वोकेबलरी सीख लीजिए मेरे साथ, दुख या शोक या विपदा। तो उसके दुख, शोक और विपदा में उसके अगले रिश्तेदार भी नहीं आए। अगले रिश्तेदार नहीं बोलना आपको, दुख शोक में आपका जो रिश्तेदार होता है वो आपका नजदीकी रिश्तेदार होता है। यहां पे क्या बोलना है, इवन हिज नियरेस्ट रिलेशंस डिड नॉट कम टू हिज हेल्प इन हिज प्रेडिकामेंट। ठीक है, नियरेस्ट का मतलब नजदीकी। लिटिल नॉलेज ऑफ शू मेकिंग प्रूव्ड वेरी यूजफुल। जूते बनाने का थोड़ा बहुत काम जो था, प्रूव्ड, ये पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और यूजफुल टू मी है, यानी मेरे काम आई। मेरे काम आई मतलब आपको थोड़ा बहुत जो है वो सारा नॉलेज जो सारा का सारा वो आपके काम आ गया। दोस्तों लिटिल कभी भी ऐसे नहीं आता, उसके पीछे क्या आता है, फिर द आता है।
और ये कौन सा, ये नॉलेज सीमित है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सीमित नॉलेज है किसका, शू मेकिंग का। और इसीलिए ये क्या है, ये नॉलेज क्या है, खास नॉलेज है। और खास से पहले हमेशा क्या आता है दोस्तों, द आता है, राइट। एयरफोर्स, नेवी में, एनएमए, नेवल एकेडमी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, ये इतना बता सकता हूं। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर सीरीज भी ला रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का, तो जो आपको करवाया जाएगा सभी सब्जेक्ट में, तो उसका भी आप थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखेंगे। देयर इज नो फ्यूअर देन 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, एम आई राइट। ये खाली मेजर हो सकता है, काउंट नहीं हो सकता। जहां काउंट नहीं हो सकता, केवल मेजर हो सकता, वहां फ्यूअर नहीं लेसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, दोनों कंपैरेटिव है। और ईआर इसलिए आएगा दोस्तों, ईआर क्योंकि आगे क्या दिया हुआ आपको, देन दिया हुआ है। एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, सही गलत का फैसला कर रहे हैं आप अपने विवेक से, और आपकी गाइड और आपकी गाइडेंस के लिए और आपके नॉलेज के लिए आपको आपका एजुकेटर, आपका मेंटोर सुनील सर जो है वो इस वक्त आपके साथ प्रेजेंट है। ही इज हैप्पी बिकॉज ही हैज द फ्यू केयर्स। चलिए, चिंताएं, वो खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि उसके पास चिंताएं हैं। तो अगर चिंताएं उसके पास हैं तो वो खुश क्यों है, और अगर वो खुश है तो कारण ये कि उसके पास ज्यादा चिंताएं नहीं है, नाम मात्र चिंताएं हैं। दोस्तों, जब फ्यू होता है तो ये नेगेटिव होता है, इसका मतलब उसकी चिंताएं जो है वो ना के बराबर है, ना के बराबर चिंता। तो ऐसे में ना के बराबर ही आपको लगाना है। आप बोलोगे सर ना के बराबर का पता कैसे चलेगा, उत्तर वो खुश है ना, तो खुश है। अगर वो शोक में डूबा हुआ होता तो एफ यू केयर्स आ जाता है कि उसके कुछ एक चिंताएं हैं इसलिए वो आजकल दुखी है, कुछ एक चिंताएं हैं एफ यू, लेकिन कुछ उसके तो कुछ, वो तो बहुत खुश है इसलिए चिंताएं उसकी क्या है, नेगेटिव, अर्थात ना के बराबर है। ठीक है, शी गेव द बेगर लिटिल फ्लोर शी हैड। उसने भिखारी को दिया थोड़ा बहुत आटा जो उसके पास था। दोस्तों यहां पे क्या है, पास्ट टेंस में है, और इसमें हमें यह नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी का मेंशन है, लेकिन यह पता है कि थोड़ा बहुत आटा। तो थोड़ा बहुत आटा जो है वो डेफिनेट है, और डेफिनेट तो आप इसमें क्या लगा दोगे, द आर्टिकल लगा करके इसे बना दोगे द लिटिल, ये बन गया आपका एडजेक्टिव। आई एम लिविंग फॉर जम्मू बाय 4:30 o'clock ट्रेन। दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, ओ क्लॉक का प्रयोग है ना, ओ क्लॉक का प्रयोग केवल शार्प टाइम के लिए किया जाता है। कितना, शार्प टाइम के लिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वैसे भी तब फिर ट्रेन नहीं आती। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ओ क्लॉक हटा देना है और आर्टिकल लगा देना है बाई दी 4:30, और सीधा ले लेना है ट्रेन। तो ये द 4:30 ट्रेन का क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, टाइम बता रहा है। ओ क्लॉक का प्रयोग आप कभी भी नहीं करेंगे ब्रोकन टाइम के साथ। ब्रोकन टाइम का मतलब समझ गए ना, सवा, पौना, साढ़े जो टाइम बोलते हैं ना, 3:45, 5:45, 5:30, 6:15, उसके साथ में वैसे भी ओ क्लॉक का यूज होगा नहीं। और दूसरी बात, ओ क्लॉक अगर आ जाएगा तो फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर आगे नाउन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। एनी फार्दर डिमांड में लैंड यू इन डिफिकल्टी। दोस्तों इसमें क्या होता है, हम इस पे कल बात करके गए थे। फार्दर डिमांड, फार्दर का मतलब है दूर, दूर की मांग की बजाय और कोई मांग, आगे कोई और मांग। हम इसको ऐसे बोले, आगे कोई और मांग तूने रखी ना तो तू मुसीबत में पड़ जाएगा। तो फार्दर तो दूरी को बताता है, और हमें क्या बताना है, आगे का बताना है। तो आगे की इंग्लिश क्या होती है, फर्दर होती है, फार्दर नहीं होती है। एनी फर्दर डिमांड में लैंड यू इनटू डिफिकल्टी। ठीक है, समझ में आ गया। फर्दर जो है वो क्रम को बतलाती है, अगले पिछले को, और फार्दर जो है वो दूरी को बताती है। व्हाट इज द लास्ट न्यूज ऑफ टुडे। आपको कल बता के गया हूं मैं, न्यूज के साथ लास्ट नहीं आ सकता कभी भी, न्यूज के साथ हमेशा आता है लेटेस्ट, और न्यूज हमेशा लेटेस्ट होती है। देयर आर ओनली के बाद में कभी फ्यू नहीं आ सकता, ओनली के बाद हमेशा ए आएगा, ए फ्यू। देयर आर ओनली अ फ्यू टॉफीज लेफ्ट, देयर आर ओनली अ फ्यू टॉफीज लेफ्ट, अ फ्यू टॉफीज लेफ्ट, अभी भी कुछ एक टॉफी बची पड़ी है। ही इज अ माइजर मैन। गलत है ये, गलत है ये दोस्तों। क्यों, क्योंकि माइजर भी नाउन है, मैन भी नाउन है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्शन क्या होगा, इसका करेक्शन ये होगा कि आपको
इसमें ऐसे लगा देना है ही इज ए माइजरली मैन। तो ये माइजर नाउन से बन गया कंजूस, अर्थात अब ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो ये आप क्या, नाउन बन गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ही इज ए माइजर, ही इज ए माइजर। तो मैन हटा दो तो मैन इसमें आ जाएगा, मैन इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये भी सही है। और अगर आपको माइजर का शौक है तो माइजर में एल वाई लगा करके लगा दीजिए, ही इज अ माइजरली मैन। ठीक है, क्योंकि माइजर नाउन है, मैन भी नाउन है, नाउन नाउन आपस में टकरा जाएंगे, तो माइजर को माइजरली कर लीजिए, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, कन्नू, कन्नू, कन्नू लड़की का नाम है, जैसे मान लो कोई, कन्नू इज अ ब्यूटी गर्ल, कन्नू इज ए ब्यूटी गर्ल, कन्नू एक खूबसूरती लड़की है, खूबसूरती लड़की नहीं, यू लगा है, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी गर्ल। तो ब्यूटी और गर्ल दोनों नाउन है, तो आप ब्यूटी को क्या करेंगे, आप वाई हटा करके इसको बना दें, कन्नू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जैसे ही आप ब्यूटीफुल लिखेंगे, BEAUTI, वाई हटा करके ब्यूटीफुल, ये इसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये नाउन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सताएंगी आपको, मैं इसीलिए इसको प्लेन लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। याद रखें, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सुनील सर जो है वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर देते हैं चीजों को, तो इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है। आपका क्या विचार है या आपकी क्या सोच है इस बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि छोटी से छोटी चीज को भी आपको डिटेल में समझाऊं। सम पर्सन्स आर वेरी कावर्ड, ये गलत है, क्योंकि वेरी एडवर्ब है तो कावर्ड नाउन नहीं आ सकता। तो आप इसमें क्या करेंगे, सम पीपल आर वेरी कावर्डली, तो इसको आप एल वाई लगा करके क्या बना देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। और जैसे आप एडजेक्टिव बना देंगे, ये एडजेक्टिव बन गया। याद रखें, कावर्ड का कावर्डली एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कावर्ड पहले क्या था, नाउन था, जो कि गलत था। नाउन गलत क्यों था, क्योंकि पीछे एडवर्ब है, पीछे एडवर्ब है तो आगे क्या आएगा, नाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और कावर्ड नाउन को एडजेक्टिव बनाने का तरीका ये है कि उसमें कावर्डली जोड़ दो, एल वाई जोड़ दो। सुनीता इज बोथ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। आपको पता ही है, जब बोथ को अपन क्वालिफाई करते हैं ना किसी एडजेक्टिव के साथ में, तो उसके साथ में एज वेल एज का प्रयोग कभी नहीं करते। उसके साथ में हम दो क्वालिटी को, दो एडजेक्टिव को दर्शाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, बोलिए दोस्तों, दो एडजेक्टिव को एक साथ मिला के दर्शाने के लिए हमें बोथ और एंड का प्रयोग करना पड़ता है। 53rd क्वेश्चन आप बताइए, अगर आपको आता हो तो मैं पीछे लेके चलूंगा। द डॉक्टर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूरत पड़े तो। द डॉक्टर ऑब्जर्व दैट द पेशेंट वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक। ये जो बता देगा मैं जान जाऊंगा, टाइम देता हूं आपको, बोलिए फटाफट। द डॉक्टर ऑब्जर्व दैट द पेशेंट वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक। क्या इसे आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या मैं बोल रहा हूं उस लाइन को। जब भी आपके पीछे आईएनजी वर्ब बनेगी, बिकमिंग, गेटिंग, अप्रोचिंग, मैं ये एक ऐसे ही लिख रहा हूं, ये सब पे लागू है, आईएनजी जितनी भी वर्ब है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। तो बिकमिंग, गेटिंग, अप्रोचिंग, जब भी ऐसे आईएनजी वर्ब पीछे आएगी ना, तो ये डिग्री जो है ना आपकी, ये डिग्री आपकी किस में जाएगी दोस्तों, कंपैरेटिव में जाएगी, कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में। क्यों, क्योंकि आईएनजी के साथ में जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी तो डिग्री जो है ना वर्ब आईएनजी के बाद में वो कंपैरेटिव होगी। तो इसमें क्या करना था आपको, आपको इसमें लगा देना था बिकमिंग वीकर, वीक नहीं वीकर। ठीक है, एक एग्जांपल आप मेरे साथ देखिए इसका, मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मेरे से कहने के बोले कि एक क्वेश्चन आपको किसी ने बोला, ये मैं इसलिए रखता हूं कि आप हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आपको चोट लगी, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटल में गए, आपका ऑपरेशन हुआ, 2 रॉड डली, है ना, ठीक है, और आपको पूछने आपका दोस्त आया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आप में से कोई ऐसा नहीं बंदा जो उसका इंग्लिश में ऐसे दे, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग वेल, या गुड जो है एडजेक्टिव के उस रूप में आप बनाते हैं, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल। अब ये गलत है, क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, वेल या गुड, क्योंकि फीलिंग पीछे क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। कंटिन्यूअस फॉर्म में जब भी वर्ब होती है
आपको इसका कंपैरेटिव रूप लेना होता है, तो आपको इंग्लिश में बोलनी चाहिए आई एम फीलिंग बेटर। अब आप बोलोगे ये क्या है सर? ये कंपैरेटिव है। कौन सी डिग्री है? कौन सी डिग्री है दोस्तों? ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। तो आई एम फीलिंग बेटर, ठीक है। आप इसके साथ में वो डिग्री नहीं ले सकते। कौन सी? एक और एग्जांपल देखिए, माई डॉग इज गेटिंग, माई डॉग मेरा कुत्ता जो है इज गेटिंग, वो हो रहा है धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। माई डॉग इज गेटिंग ओल्ड, ओल्ड ये गलत है दोस्तों। पीछे क्या है? गेटिंग है। यहां आपको क्या करना है? माई डॉग इज गेटिंग ओल्ड, नहीं ओल्डर। ये है इसका सही जवाब। आया समझ में? इसीलिए देखिए आप और कोई वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, ऐसे खाली पेज आपको नहीं मिलेगा जहां टीचर जो है मार्कर से आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्कर या इलेक्ट्रॉनिक पेन से आपको अलग से फिर से क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। मैं पेज इसलिए छोड़ता हूं, पता नहीं कब क्या जरूरत आ जाए। खाली स्लाइड से तो कोई पढ़ा देगा, मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की है, ठीक है। मैं बिल्कुल एक ही चीज कहता हूं, मैं बहुत बहुत ज्यादा विनम्र किस्म का व्यक्ति हूं, है ना, और मैंने कभी भी मिथ्या भ्रामक कोई इस तरह की बातें नहीं की है। ये तरीका है आप लोगों को जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, कैंडिडेट्स हो, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हाँ, कि हम दूसरी फैकल्टी को भी कहें कि देखिए सुनील सर कैसे पढ़ाते हैं। वो स्लाइड को एक तरफ रख करके पीछे ओपन पेज ले आते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है, आपको यहां लग रहा होगा कि आप क्लासरूम में है। इस समय आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको देख के आपको लगेगा आप क्लासरूम में ऑनलाइन पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये एक तरीका है दोस्तों। अब ये सब में यही नियम लगाते चलिए। अब मन में आपके सवाल आएगा कि सर एक खतरनाक क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है मैं बना देता हूं आपको आगे चल के, ठीक है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पहले रह गया था शुरू में, उसको करवा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन यहां देख लीजिए, शुरू वाला 53 हो गया ना गेटिंग में। द इन्वेस्टिगेशन कमिटी विल लुक फर्दर इनटू दिस मैटर। विल लुक माने जांच करेगी इस मामले में। इस मामले में एक तो आता आगे जांच करेगी और एक आता है इस मामले में दूर जांच करेगी। क्यों? क्योंकि फार्दर का मतलब क्या होता है? इस मामले में दूर जांच करेगी या उस मामले में आगे और जांच करेगी? आगे और जांच करेगी। उत्तर आगे आएगा। अभी पीछे बता के गया हूं, अगर आगे आएगा तो आपको यहां क्या लेना है? फार्दर नहीं लेना है, फर्दर ये यू वाला लेना है। और आगे के लिए फर्दर और दूर के लिए फार्दर, है ना, ठीक है। ये द ट्विंस लुक लाइक वन अनदर। देखिए दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा के गया हूं। ऊपर देख लीजिए आप, एक मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल माने परस्पर एक दूसरे पर जिसका असर पड़ता हो, रेसिप्रोकल। दो ट्विंस है ना, ट्विंस दिखते हैं बिल्कुल एक जैसे, तो कितने हैं ट्विंस में? 2 हैं। तो यहां पर क्या आएगा? द ट्विंस लुक ईच अदर। एम आई राइट? और ईच अदर लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका? ये ईच जो है इसको क्वालिफाई कर देगा एडजेक्टिव बनकर के। अदर को दोनों मिलकर के क्या बना जाएंगे? दोनों मिलकर रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन जाएंगे। एम आई राइट? अदर भी एडजेक्टिव है, ईच भी एडजेक्टिव है। जब दोनों मिलेंगे, दो एडजेक्टिव ईच अदर एक साथ, तो ये क्या बन जाएंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन जाएंगे। आइए, ये आपको एक क्वेश्चन मैं पहले आपको करा करके लेके चलता हूं, कोशिश करें हम। इस पे चलते अपन एक बार फिर से पुराने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका रह गया, उसे मैं करवा देता हूं। ये देखिए शुरू वाला, ऑफ मुंबई कोलकाता एंड दिल्ली। इसको हिंदी में क्या कहेंगे अपन? ऑफ मुंबई कोलकाता एंड दिल्ली का इसको हम ये कहेंगे मुंबई कोलकाता और दिल्ली में से द लेटेस्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ। तो ध्यान से सुनोगे प्लीज, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, इन तीनों में जो लेटेस्ट है यानी कि नवीनतम, जो सबसे नवीनतम है तीनों में, उसमें मोटर वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों जब 3 एक साथ देते हैं तो नवीनतम नहीं होता है। जब 3 एक साथ देते हैं और आपको बोलना है अंतिम, तो अंतिम कौन सा? इसमें दिल्ली है, तो दिल्ली अंतिम है, तो लेटेस्ट नहीं आएगा, लेटेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें आएगा द लास्ट हैज। क्या आएगा? ऑफ मुंबई कोलकाता एंड दिल्ली, द लेटेस्ट हैज नहीं, द लास्ट हैज, ठीक है।
तो ये लास्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हम तीनों सिटी का क्या बता रहे हैं? क्रम बता रहे हैं। और शहरों में नवीनतम नहीं होता है, शहरों में डिजाइन नहीं होती है, सिचुएशन नहीं होती है, इसलिए वो लास्ट है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना। आगे चलेंगे क्वेश्चन, दिस वॉच इज सुपीरियर, दिस वॉच इज सुपीरियर। दोस्तों सुपीरियर एक एडजेक्टिव है, कंप्लीट एडजेक्टिव है, और कंप्लीट एडजेक्टिव के बाद कभी देन नहीं आता। इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन सब के बाद क्या आता है दोस्तों? इन सब के बाद दोस्तों क्या आता है? टू आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, पिछले क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से और करवाना चाहता हूं कि आईएनजी फॉर्म के बाद में जब भी एडजेक्टिव लेंगे आपको कंपैरेटिव डिग्री में आना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए और है, जरा उसको आप देखेंगे स्मार्टली, है ना, और फिर हम इस पर विचार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन कि एज वी वेंट, जैसे हम चले गए, एज वी वेंट, है ना, फार्दर, और आगे की ओर, कॉमा, द शैडोज, हमारी परछाइयां, द शैडोज, एज वी वेंट फार्दर, द शैडोज वर गेटिंग हो रही थी लॉन्ग। सूरज डूब रहा था, शाम का वक्त था, हम जैसे जैसे आगे की ओर गए, हम जैसे जैसे दूर चलते गए, राइट, परछाइयां क्या होती गई? धीरे धीरे गेटिंग लॉन्ग, यानी कि लंबी होती गई। दोस्तों ये क्या है दोस्तों? गेटिंग है। किस पैटर्न में दोस्तों बोलिए? वर्ब की आईएनजी में, ठीक है। तो आपकी परछाई जो है ये क्या होगी? लॉन्ग नहीं होगी। इसको आपको कंपैरेटिव में लेना है। किसमें दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है दोस्तों? प्लस ER का आना जरूरी है, जैसे कि मोर का। तो आईएनजी फॉर्म में कंपैरेटिव लेंगे तो द शैडोज वर गेटिंग क्या होगा? मैं नया पेन यूज करते हुए सिखा देता हूं आपको। चलो, एज वी वेंट फार्दर द शैडोज वर गेटिंग, क्या आएगा इसमें? द शैडोज वर गेटिंग, यहां आपको कर देना है द शैडोज वर गेटिंग, लॉन्ग को बना देना आपको द गेटिंग, शैडोज वर गेटिंग लॉन्गर, और फुल स्टॉप डाल देना है। यहां फार्दर बिल्कुल सही है, क्योंकि समुद्र में फार्दर नहीं होता है, समुद्र में फार्दर होता है, जंगल में फार्दर होता है, ठीक है। तो यहां फार्दर का प्रयोग बिल्कुल सही है। वेंट के साथ वैसे भी आप फर्दर नहीं जा पाओगे, है ना, फार्दर ही जा पाओगे, क्योंकि चलना क्रिया है। तो चलना क्रिया में क्या आएगी? दूरी, और दूरी आने के लिए आपको फार्दर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ सीखा, बहुत दिल से पढ़ा। सभी एग्जाम्स के डेली लाइव टेस्ट जो है वो डेली लाइव टेस्ट आज भी आपका, है ना, तो शाम 5:30 बजे 5:30 PM पे लाइव टेस्ट जो है उस पर देखेंगे। एक से खूबसूरत क्वेश्चन है, चैनल की लिंक नीचे दी होगी डिस्क्रिप्शन, उसको आप प्लीज कट पेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सेव करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और अपने दोस्तों को इन्विटेशन देंगे कि वो ज्वाइन करें। ऐसे सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको बार बार बताया गया है, डिफेंस एग्जाम चैनल जो है ये आपको बहुत काम आएगा, ये आपको आपकी मंजिल दिला देगा। एग्जाम सारे जो है वो होंगे टाइम पर नहीं होंगे, महीने 2 महीने लेट होंगे। गवर्नमेंट की जो है वो आया है, सूचना आई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए, PIB के जरिए, कि यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, या एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के या दूसरे कमीशन या बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, वो जैसे ही लॉकडाउन पैच होगा तुरंत उन पर तैयारियां शुरू कर, तुरंत उन पर कार्य होगा। यहां पर आपको और काम करना है 9th 10th 11th 12th के लिए अपने जितने भी भाई बहन हैं 9th to 12th में, उन सभी 9th to 12th के भाई बहन को कहना है कि टाइम नहीं गंवानी है और चीजों को पढ़ना है, और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर आपको CBSE की क्लास मिलेगी इस चैनल पर, जो आप इस क्लास को लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सुनील सर के साथ जुड़े हुए थे और आप एडजेक्टिव देख रहे थे। मेरे से बहुत से बच्चों ने डिमांड किया है कि सर प्रोनाउन पे एक सीरीज और हो जाए, तो मैंने कहा ठीक है, प्रोनाउन पे एक सीरीज और करूंगा। प्रीति ने कहा है, अनु ने कहा है, उसके बाद में आपके देव ने कहा है, मुन्ना ने कहा है, इन लोगों ने, डब्बू ने कहा है, तो इन लोगों ने कहा है, तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, प्रोनाउन पे मैं एक आध सीरीज 2-3 दिन के बाद में लेके आऊंगा, तो उसमें बहुत आपको अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरे साथ जुड़े थे सुनील सर के साथ आप, और मैं आपको एडजेक्टिव का एक और एपिसोड प्रेजेंट कर रहा था। इस इवेंट में प्रेजेंट रहने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।